राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नारी नारी से नारायणी तक विषय पर आयोजित प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मातृशक्ति का वंदन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सेवा, समर्पण और वीरता के हर आयाम में भारतीय नारी सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि देश में 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है, जबकि लखपति दीदी की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि विकसित भारत के निर्माण में देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समान भूमिका निभाएंगी। इस आयोजन के लिए भारतीय विद्युत परिषद तथा राष्ट्रीय सेविका समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि भारतीय विद्युत परिषद द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा, शास्त्रीय चिंतन और वैचारिक विमर्श को जीवंत बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे और भी बताया गया है कि आज ये फर्स्ट कन्वेंशन काल शुरू हुआ 26 राज्य में इसी तरह के बहनों बेटियों को इकट्ठे करके उसको शुरुआत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये उत्सव मातृशक्ति का बंधन है। हमारे महान राष्ट्रीय गीत को शब्दों में भारत माता एक और सुहासिनी और सुमधुर भाषिणी है, तो दूसरी ओर रिपुदल बारिणी और 200 प्रहरण धारिणी। हम दुर्गा माता को बंधन किया जाए। भारत माता को दुर्गा के साथ तुलना किया गया है इसमें, इसीलिए कि भारत के जैसे कि प्रधानमंत्री जो कहा करते हैं, मैं उसको बार बार दोहराती हूँ, ये भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष, ये जीता जागता राष्ट्र माता है। राष्ट्र सेविका समिति की प्रार्थना में भारत माता का विश्व शक्ति के रूप में नमन किया जाता है। उस प्रार्थना में ये भी बताया जाता है कि हमारा देश की नारी सुधीरा है, समर्था है, श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती है। सेवा, समर्पण, राष्ट्रीयता, वीरता, धैर्य और प्रतिभा के आयामों पर नारी शक्ति पुरुषों के समकक्ष है अथवा श्रेष्ठतर है। उच्च शिक्षण संस्थानों के अधिकांश समारोह में मैंने देखा है कि श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक है। बेटियां तो प्रयास करते हैं, समाज प्रयास करते हैं, इस जैसा विद्वान प्रयास करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी शायद प्रयास करते हैं कि और जो चक्र जो और भी घूमना चाहिए उसी दिशा में घूम रहा है। इसीलिए बेटियां आज जितने भी मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां होते हैं, ज्यादा बेटियों को मिलता है। ये इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिलने पर बेटियां बेहतर प्रदान कर सकती। पंचायती राज संस्थाओं में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या लगभग 46%। महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देने वाले नारी शक्ति बंधन अधिनियम से महिलाओं के नेतृत्व द्वारा विकास की सोच को अभूतपूर्व शक्ति मिली है। आज हमारे देश वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है। देश में लखपति दीदी की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। सितंबर 2025 में चलाए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगभग 7 करोड़ महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। इस अभियान द्वारा महिलाओं का इलाज शीघ्रता से शुरू किया जा रहा है। इस प्रकार नारी केंद्रित योजनाएं हमारी बेटियां और बहनों के सबल प्रदान कर रही है। मानव समाज की प्रगति का रथ तभी आगे बढ़ेगा जब उस रथ के दोनों पहिया अर्थात महिला और पुरुष पूर्णतः समान और समन्वित होंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे देश की महिलाएं पुरुष के समकक्ष योगदान देते हुए तेजस्वी राष्ट्र के रूप में विकसित भारत का निर्माण करने में समान भूमिका निभाएंगे। और ये विद्युत परिषद का जो लक्ष्य, ये सभी बहनों, सभी बेटियों को शिक्षा पहुंचाना और अपने संस्कृति, अपने परंपरा, अपने इतिहास को पुनर्जीवित करना और अपने संस्कार के साथ आगे बढ़ना,
हम टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ेंगे। जो परंपरा है उसको बनाए रखना हम लोगों का ध्येय होना चाहिए। ये मुझे लगता है आपका सपना जरूर पूर्ण होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम